हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स कल भी आया था, आ रहा है आजकल। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। इंटरेस्टिंग। आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी अननोन पर्सन से। कोई बिल्कुल ब्लैंक प्रोफाइल होगा, और ये जो भी पर्सन है जो आपको कोई न्यू बिगनिंग कह लें, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप सरप्राइज़ हो जाएं कि ये कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू कहीं से कोई ऐसी चीज़ आई है। समबडी इन अ वेरी सीक्रेसिव मैनर। आज आप कोई मिस्टीरियस सी एक्टिविटी भी करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक पर है, पजेसिव हो रहे हैं आप किसी बात को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऑब्सेशन हो रहा है आपको। थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट भी हुआ है। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है। क्यों आया है ये कार्ड ये भी मैं देखूंगी। ओवरऑल एनर्जी में आपको कुछ बातों को लेकर बिल्कुल आप नाउम्मीद हैं, और कुछ बातों को लेकर आपको लग रहा है कि मेरे पास पावर्स हैं, उसके बावजूद भी मैं अपनी पावर्स को राइटली यूज़ नहीं कर पा रहा। जहन में आपके सेक्सुअलिटी को लेकर, इंटीमेसी को लेकर एक अनदर लेवल, अगर मैं कहूँ कि एक डिफरेंट लेवल की आपके माइंडसेट जो है वो हुआ है। आप नॉर्मलाइज वे में इन सब चीज़ों को, इस इंटीमेसी को नहीं ले रहे। आप अगर इंटीमेसी में इन्वॉल्व हैं तो शायद आपका ख़ुद का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आपका पार्टनर डिमांड कर रहा है। आपका दिल चाह रहा है तो आपका पार्टनर जो है वो विलिंग नहीं है। कुछ ऑपोजिट जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ तो हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाए, थोड़ा बहुत जब एक दूसरे को अब्यूज़ भी कर दें आप, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एक हारमोनियस रिदमेटिक रिलेशनशिप चलते चलते एकदम से हम लोगों के दरमियान एक खलिश क्यों हो रही है, नेगेटिविटी क्यों हो रही है, हम लोगों की मेंटल हेल्थ का कोई मसला हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और चीटिंग भी फील हो रही है आपको लग रहा है कि अगर आपके मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है तो आप चीट कर रहे हैं। आपके पार्टनर के मूड स्विंग का सिलसिला है तो आपको लग रहा है कि वो चीट कर रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें, नेगेटिविटी है, यानी कि रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको नेगेटिविटी फ़ील होगी, और आपको टॉक्सिक फ़ील होगा कि यार मुझे चेन किया हुआ है, मुझे पाबंद किया हुआ है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहा। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन है जो कि आपको परेशान कर रही है। ये क्यों है? लड़ाई हुई है घर में किसी की बहुत बुरी तरीके से। आप लोग के सिबलिंग्स में, फैमिली में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और फड्डा चल रहा था बहुत दिनों से, उसमें सारी बात आपके ऊपर आ गई। कोई ऐसा फैमिली में, राइट, अच्छा भला, ओके फाइन, गुड गुड गुड, कोई डिसीजन है, कोई डिसीजन हुआ अभी रीसेंट पास में। और डिसीजन के बाद हो सकता है किसी घर के सबसे छोटे बच्चे के से, मतलब सिबलिंग ऑर्डर में अगर होता है ना, घर का सबसे सबसे छोटा जो होता है, उसके हिस्से में कोई ऐसी चीज़ आई जो कि समझ से बाहर थी कि ये इसके हिस्से में क्यों आ गई। कोई ऐसी खुशखबरी जिसमें उस बात को सुनने के बाद, मतलब वो खुशखबरी थी, और कोई ऐसा फ़ैसला, कोई क्लैरिटी जिसकी अनाउंसमेंट के बाद फैमिली को खुश होना चाहिए था, लेकिन फैमिली को एक लम्हे को ऐसा लगा कि ये तो एक ऐसा डिवाइन टाइम आ गया है, ये एक ऐसा मोमेंट आ गया कि जिसमें सबकी असलियतें खुल के सामने आ गई। सब लोग जो हैं वो ऐसे खुलकर सामने आए हैं कि आपको हैरानी हुई है कि सबकी इस मामले के सॉर्ट आउट होने तक की जो नीयत थी उसके पीछे ऐसा था कि सब एक दूसरे को कटने मरने को तैयार हो गए। ये आपके घर का मामला भी हो सकता है, ये आपकी दफ्तरी मामलात भी हो सकते हैं, और ये आपके अपने रिलेशनशिप में भी ऐसी चीज़ हो सकती है। अच्छे भले रिश्ते, अच्छी भली हारमोनी, अच्छा भला सब कुछ सेटअप होने के बावजूद किसी ने आपको पुश कर दिया है कि आप भी ज़रा अपना नेगेटिविटी का जलवा दिखाएं। ओवरऑल एनर्जी में आजकल नेगेटिविटी है, ओवरऑल एनर्जी में आजकल ये तमाम चीज़ें हैं। तो इट्स कम्प्लीटली
आपके ऊपर है कि आप हालात को, मामलात को, लोगों को किस तरीके से लेते हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन आप तक आएगी, आपका बिहेवियर जो है वो डेविल की तरह ही होगा। आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को भी पाबंद महसूस कर रहे हैं कि फ़ायदा क्या ऐसी गद्दी का, क्या फ़ायदा ऐसी कुर्सी का, क्या फ़ायदा ऐसे पावर देने का जिसमें पावर होने के बावजूद पावर्स आपके पास ना हो। तो ये वाली चीज़ें, थोड़ा समझदारी को ना समझदारी से जलाने वाली बात है ये। तो इस वजह से आप थोड़े से नेगेटिव हुए हैं, किसी के ऊपर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप मैनिपुलेशन पे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। नाउ कमिंग बैक टू हियर, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कोई लॉन्ग डिस्टेंस, कोई दूर डिस्टेंट प्लेस पे रहने वाला इंसान, फेक अकाउंट, सीक्रेट आईडी, कोई ऐसी चीज़ बनाकर आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये एक बिल्कुल क्लियर कट है। अदरवाइज़ आप किसी के साथ, आपके माइंड में अचानक से कोई चीज़ टकराई है कि आज मैं कोई ऐसे फेक अकाउंट को, या मेरा जो पुराना कोई एक्टिव अकाउंट था जो डीएक्टिवेट हो गया था, उसको एक्टिवेट करूं, एंड देन मैं हंटिंग पर जाऊं ताकि मैं देखूं कि लोग वो कहाँ हैं, सारे लोग जो जिनके साथ मेरी चिट चैट हुआ करती थी। क्योंकि आप कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो है फिज़िकली एक्टिव मोड में है, और आप एक इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं एक नए तरीके से, और बहुत अर्जेंसी में आप हैं, बिकॉज आपने या तो कोई अभी रिसेंटली कोई ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ मैं इतने दिनों में ये चीज़ मैं करके दिखा लूँ, और ये टैलेंट की बात है, ये मेरी ग्रोथ की बात है, ये मेरी प्रमोशन से रिलेटेड है, समथिंग लाइक दैट। ये ज़रूर है कि हो सकता है आज आपको बहुत ऑब्वियस मैनर में आपको ये चीटिंग फील हो, बहुत ऑब्वियस मैनर में आपको ये लगे कि ये स्कीमिंग हो रही है और मेरे ख़िलाफ़ लोग ग्राउंड सेट कर रहे हैं। एक हद तक आपको ना मैस्कट मतलब आपका दोस्त जो है वो एक्चुअली दुश्मनी के भेस में है, दुश्मन बना हुआ है वो, और वो प्रिटेंड ऐसा कर रहा है कि जैसे वो आपका दोस्त है। आपकी मुखबरी बहुत एक्सेसिव लेवल में होगी, आपकी बात इधर से उधर बहुत ज़्यादा चल रही होगी, और चाहे आप कितनी ही स्ट्रैटेजी क्यों ना बना लें, लेकिन कोई आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो चाहता है कि आपकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास से निकले, और जब वो निकलती है तो वो एक सीक्रेसी में नहीं रहती, और आपको इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा है कि आप जो है वो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो देखते हैं। कहीं पर हो सकता है आपको अचानक से कोई बहुत ही बजट ओरिएंटेड आपको कोई ट्रिप नज़र आए, आप ऑल ऑफ अ सडन उसको ऑप्ट कर लें कि ये मेरे बजट में आ रहा है, मैं यहाँ जा रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, आप क्योंकि आपको फ़ील होगा कि बहुत दिन हो गए मैंने अपने आप को ब्रेक नहीं दिया, तो इट्स मोर देन आइडियल दैट आई शुड ट्रैवल। ये भी आपके माइंड में आ सकता है। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने आप को लग्जरी देना चाहते हैं, प्लेजर ट्रीट कुछ भी देना चाहते हैं, बट आप बहुत सीक्रेसी में, बहुत खामोशी से ये सब प्लानिंग करेंगे, और आपको ये होगा कि जनाब मुझे ये सारा काम, ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए, और ये आज तक नहीं होगा। ये जो आप इतना छुप रहे हैं लोगों से, और आप अपना कोई भी ब्रांड न्यू काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन करना चाह रहे हैं, किसी को पता चल जाएगा आपके प्लान के मुतालिक। कोशिश तो आपकी पूरी है कि आप बहुत सीक्रेटिव चलें, लेकिन आपके ऊपर लोगों का ना चलेगा ये तमाम काम। देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आती है। Creator. 000. Zero doesn't mean zero and nullifying things. No, it's not like this. अगर आप अपना डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे
प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा काम करते हैं जो लोगों को दिख सकता है, उसको ज़रा सीक्रेट रखने की कोशिश करें, बिकॉज आप ना को क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ नॉर्मली चल रही है, आप उसी से हटकर एक को क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपको एक अलग एज दे सकता है, अलग फील दे सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट है। और यू विल डू समथिंग न्यू। एंजल मैसेजेस में आपको इस बात पे बिलीव करना चाहिए कि आप नई चीज़ें कर सकते हैं, यू आर अ क्रिएटर। और रेगुलर रूटीन में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आप जिद्दत कैसे ला सकते हैं, इन लाइंस पर आपको सोचना है। बिकॉज़ आप उन तमाम लोगों में से एक हैं जो कि ये बात सोचता है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कुछ अचीव करने की, वो लिमिटलेस है। और आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप कुछ नया क्रिएट करें, और वो इतना इनक्रेडिबल हो कि वो आज क्या लेकर 10 साल तक वो चीज़ चलती रहेगी। तो यू नीड टू सेट एंड स्टैब्लिश दैट थिंग बेसिकली, जिसमें आप अपने मास्टरी लेवल पर, बिकॉज बाकी सारे भी काम कर रहे हैं तो आप भी अपना ये काम करें, आप भी कुछ इस तरह का कुछ प्रपोज करें जिसमें ये तमाम चीज़ें जो है ना वो चलती रहें। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ क्रिएटर। आई एम क्वाइट वरीड अबाउट यू। आज ये जो ये 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, बड़ी उलझन होती है मुझे ऐसे कार्ड्स को देख कर के। अच्छा भला इंसान अपनी मेहनत से काम कर रहा है और उसके पीछे जो है ना वो लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग सदका दीजिए अगर सदका बहुत दिनों से नहीं दिया है तो, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।